श्री राधे। श्री गणेश काटो कलेश, हे गंगा माँ उद्धार करो। हे राधा कृष्ण, आपके चरणों में मैं नतमस्तक होकर अपने समर्पण की सीमा का अंत चाहती हूँ। आपके चरणों में ही सर्वस्व जीवन भर विश्राम चाहती हूँ। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले अध्याय की ओर, जिसमें कि हम शाल्की ऋषि के प्रसंग के विषय में जानेंगे। विकुंडल कहने लगा कि हे यमदूत, तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अत्यंत प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना ही सज्जनों का स्वभाव होता है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि मैं किस प्रकार अपने भाई का नरक से उद्धार कर सकता हूँ। तब देवदूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार करके मित्रता रूपी रस्सी से बंधा हुआ बोला, हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही आप अपने 8 जन्म के पुण्य फल के निमित्त कुछ उसे अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा, हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में कैसे किया है, वह सब मुझे बताओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा, हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा सुनाता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम का ऋषि था। वह बड़ा ही तपेश्वरी ब्रह्मा जी के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थाश्रम धारण किया था तथा जो बाकी के उनके पुत्र थे, निर्मोह, जितिमान, ध्यानिष्ठ, गुणातक, ये चारों संन्यास ग्रहण करके वन में रहने लगे। यह शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वह वही ग्रहण कर लेते थे, और कोई जैसा भी कपड़ा दे उसी को धारण कर लेते थे। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लीन रहते थे। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सभी को जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा जब तुम्हारे घर आए तब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद होकर कंठ से और आंखों में अश्रु लेकर इनका नमस्कार किया। बहुत ही आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर प्रेम से तुम इनसे कहने लगे, आज मेरे अहोभाग्य है, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, आज तो मैं सनाथ हो गया। मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गाय सभी धन्य हैं जो आज मैंने हरि के समान आपके दर्शन को पा लिया। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और उनके चरण धोकर जल को अपने मस्तक से लगाया और विधि पूर्वक इनका पूजन किया। इस कारण और साथ ही तुमने इन सन्यासियों को भोजन भी कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा जी के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो तुम्हें पुण्य मिला सो वो मैं तुमसे कहने में भी असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्य में ब्राह्मण और विद्वानों में पुण्यात्मा, पुण्यात्मा में ब्रह्मज्ञानी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसी ही संगत से बड़े बड़े पाप नष्ट किए जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया। सो यदि तुम अपने भाई को नरक मुक्त कराना चाहते हो तो उसे यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से कहा, पुण्य अपने भाई कुंडल को देता हूँ। साथ ही वह नरक से मुक्त हो गया। अब दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। सो इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है, सुनता है,
वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। और इसी के साथ हम इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। श्री राधे।